नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त विश्लेषण को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति में आ रहे जमीनी बदलावों को सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़कर देखता है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मैक्रो गवर्नेंस से लेकर वैश्विक स्तर पर आ रहे बड़े बदलावों तक की एक पूरी तस्वीर है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए हम इन बदलावों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, पुरानी राजनीति का अंत। दूसरा, बंगाल का राजनीतिक और आर्थिक भविष्य। तीसरा, गार्गी गुरुकुलम के जरिए परंपरा को पुनर्जीवित करना। चौथा, आंतरिक सुरक्षा। और पांचवा, ग्लोबल शिफ्ट्स और डी-डॉलरीकरण। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, पुरानी राजनीति का अंत और दशकों पुरानी प्रणालियों को खत्म करना। इस एनालिसिस की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। दावा ये है कि भारत में जिस विरासत की राजनीति या कहें पुरानी पॉलिटिक्स का जो दौर था, उसे अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। 80 और 90 के दशक की वो डराने धमकाने वाली राजनीति, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और पैरेलल टैक्स वसूली, अब इन सबका सफाया हो रहा है। स्रोत के मुताबिक उस पुराने और करप्ट सिस्टम की जगह अब पारदर्शी चुनाव और एक पूरी तरह से नई जवाबदेह शासन प्रणाली ले रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव दिख रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उस अलगाववादी इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। यूपी और बिहार में विकास को रोकने वाले वंशवादी शासन को उखाड़ फेंका जा रहा है। दक्षिण में जाएं तो तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने वाली उत्तर विरोधी भावनाओं का कड़ा विरोध हो रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक में अवैध नेटवर्क्स और फर्जी दस्तावेजों की सफाई, ये सब एक व्यापक राष्ट्रीय शुद्धिकरण का ही हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर की इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा फोकस करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, बंगाल का राजनीतिक और आर्थिक भविष्य, यानी सुनार बांग्ला का उदय। स्रोत ने बंगाल के भविष्य को लेकर एक बहुत ही खास टाइमलाइन पेश की है। रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में अत्यधिक ग्रामीण हिंसा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जमीनी आक्रोश पैदा हुआ है और इस आक्रोश ने वोटर्स के बीच, खासकर महिलाओं के बीच, एक अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति ला दी है। इस वैचारिक बदलाव को 2018 में त्रिपुरा से शुरू होकर 2025 और 2026 तक बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसी इलाकों तक ट्रैक किया गया है। ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरा वैचारिक शिफ्ट है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,00,000 करोड़ रुपए। स्रोत ने एक बेहद साहसिक भविष्यवाणी की है कि बंगाल में कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश आने वाला है। सच कहूं तो ये विशाल आंकड़ा सोनार बांग्ला के एक बिल्कुल नए युग की आहट है, जो राज्य की पूरी आर्थिक दिशा को पलट कर रख सकता है। पर सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है बंगाल की रणनीतिक लोकेशन। बंगाल की खाड़ी पर होने के कारण यह उत्तर पूर्व एशिया के लिए सीधे व्यापार का एक प्रवेश द्वार है। इसके अलावा वहाँ पानी और कच्चे माल की प्रचुर मात्रा है और वहाँ के लोगों का अनटैप्ड टेक और एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी हैं। इन सबका फायदा उठाकर डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों को वहाँ बहुत आसानी से खड़ा किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, परंपरा को पुनर्जीवित करना, गार्गी गुरुकुलम। ये एनालिसिस हमें समाज के एक बहुत ही माइक्रो लेवल के बदलाव की तरफ ले जाता है। बेंगलुरु में शुरू हुई गार्गी गुरुकुलम पहल युवा लड़कियों के लिए खास तरह का एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। जरा इसके करिकुलम को देखिए। इसमें संस्कृत और कन्नड़ जैसी भाषाओं से लेकर मानसिक शांति के लिए योग और खुद की रक्षा के लिए कलारीपट्टू जैसे प्राचीन कौशल शामिल हैं। सोचिए, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को फिर से स्थापित करने का ये कितना अनूठा मॉडल है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कोई किताबी या हवाई बातें नहीं हैं। 2027-28 के एकेडमिक ईयर के लिए दिसंबर 2026 से इसके एडमिशन्स भी शुरू हो रहे हैं। आधुनिक बाल विकास में हमारी पारंपरिक जड़ों को वापस जोड़ने का ये एक बहुत ही सॉलिड कदम है। शिक्षा से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, हमारी आंतरिक सुरक्षा और NIA की हालिया कार्यवाही। इस एनालिसिस में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही सीरियस और खौफनाक घटना का जिक्र है। NIA ने हैदराबाद और यूपी के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों पर एक्शन लिया है।
आरोप है कि ये लोग अपनी मेडिकल पहुंच का गलत इस्तेमाल करके अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर जहर फैलाने की खौफनाक साजिश रच रहे थे। मतलब कट्टरपंथ अब सिर्फ अशिक्षित वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के बीच भी पैठ बना चुका है। इस भयानक घटना के सामने आने के बाद सोर्स ने यहाँ एक बहुत ही तीखा और ज़रूरी सवाल उठाया है। सवाल ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी सम्मानित संस्थाएं इस पर चुप क्यों हैं? उनके अपने ही प्रोफेशन के भीतर पनप रहे इस कट्टरपंथ पर उनकी तरफ से कोई कड़ा बयान या कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली? और अब हम अपने 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक बदलाव और डी-डॉलरीकरण। आइए देखते हैं कि ये सारे लोकल बदलाव ग्लोबल लेवल पर कैसे जुड़ रहे हैं। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 15,000। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई से 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया गया और उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स तक जब्त कर ली गई। स्रोत के अनुसार ये मिडिल ईस्ट के देशों की आव्रजन और सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। साफ है कि वे अब किसी भी तरह के सिक्योरिटी रिस्क को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ फाइनेंशियल दुनिया में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां अब पश्चिमी देशों के ओवर वैल्यूएशन के बुलबुले को समझ चुकी हैं। इसलिए वे एक पोस्ट डॉलर दुनिया की तैयारी कर रही हैं। वे अपनी संपत्तियों और ऑपरेशंस को कागजी मार्केट से हटाकर भारत जैसे असली और मजबूत उपभोक्ता बाजारों की तरफ तेजी से शिफ्ट कर रही हैं। इस ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट का एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स या कहें EGRs। आसान भाषा में समझें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये नए उपकरण सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं है। एनालिसिस के मुताबिक ये एक नई डिजिटल करेंसी सिस्टम के लिए सोने पर आधारित एक सॉलिड बैकअप का काम करेंगे। और यही वो चीज़ है जो दुनिया को अमेरिकी डॉलर के दबदबे से बाहर निकालकर डी-डॉलरीकरण की प्रक्रिया को असल में मुमकिन बनाएगी। तो इन सब बातों का कुल मिला के मतलब क्या है? जब एक तरफ हमारे लोकल सिस्टम, चाहे वो कश्मीर हो, बंगाल हो या बेंगलोर, वहाँ साफ सफाई और सुधार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया अपने नियम खुद बदल रही है, तो ये आपस में जुड़े हुए बदलाव हमारी आने वाली दुनिया को कैसे बदलेंगे? क्या हम एक बिल्कुल नए वर्ल्ड ऑर्डर की दहलीज पर खड़े हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।